ईशा मलिक और मेरे साथ हैं शेफ खालिद। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पे आपको हर तरह की रेसिपीज मिलते हैं, पाकिस्तानी फूड, चाइनीज़, इंडियन, कॉन्टिनेंटल फूड, हर तरह की। तो अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो आप हमें ज़रूर बताइए कि अगर आप कोई रेसिपी बनवाना चाहते हैं या कोई डिश आपको पसंद है बहुत ज़्यादा और आप लोग को बनाना नहीं आता या आप वेरी इजी मतलब उसका बहुत इजी तरीका एक जानना चाहते हैं तो आप हमें बताइए, हम लोग आपको उसकी रेसिपी देंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हाँ जी, तो जो चीज़ हम आज बनाने वाले हैं, हम चलिए पूछते हैं शेफ खालिद से कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। जी आज हम ढाबा स्टाइल की कढ़ाई बना रहे हैं, चिकन कढ़ाई। तो वो बहुत ही टेस्टी होती है और ढाबा स्टाइल होती है। चलिए अब शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे होती है। चलिए तो अपनी वीडियो की तरफ से दोस्तों, चिकन कढ़ाई के लिए मुझे चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 1 किलो चिकन है, ये दही है, सूखी मेथी है, अदरक का पेस्ट है, लहसुन का पेस्ट है, ब्लैक पेपर है और ये राई होती है थोड़ी सी चाहिए हमें, ये कलवंजी है, ये मेथी दाना है और ये चिकन पाउडर है, नमक है, लाल मिर्च है, दरा मिर्च है, ये हल्दी है और ये कुकिंग ऑयल है और ये दही है। कटिंग करने लगा हूँ इसकी प्याज की, तो आप आराम से कटिंग कीजिएगा। इसके लिए मैंने देसी स्टाइल की कढ़ाई ली है क्योंकि जो उसका टेस्ट है वो बहुत टेस्टी होता है बनने में, तो वो नॉन स्टिक में भी बन सकती है। ये मैंने देसी कढ़ाई ली है, इसमें मैंने 200 ml कुकिंग ऑयल डाला, ये गर्म होता है तो फिर हम इसमें बताते हैं आपको। सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून जाएगा मेथी दाना। ये किस चीज़ के लिए होता है? ये फ्लेवर के लिए, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था कढ़ाई में। और ये खट्टापन के लिए होती है लेकिन इसकी खटास बहुत डिफरेंट होती है। 1 टीस्पून जाएगी इसमें राई, दोस्तों ये मैंने 40-50 सेकंड के लिए इसको फ्राई किया। अब इसमें डाल दूंगा मैं प्याज। अच्छा, तो ये होती है राई जिसको कहते हैं पहाड़ ना बना, राई का पहाड़ बनाना। आज राई भी देख ली है। ये बात 2-3 मिनट के लिए इसको आपने सौते करना, ज़्यादा नहीं करना ताकि थोड़ा पानी खुशक हो जाए। फिर हम इसमें डाल देंगे, अब इसमें डालते हैं हम चिकन। हम लोगों ने हमेशा से कढ़ाई बनाई है तो देखा है कि प्याज पहले रेड करते हैं फिर उसमें। जी वो आप घर के लिए बना सकते हैं लेकिन ये कमर्शियल बनती है, वैसी आलू बनती है। प्याज इसी में फ्राई होता जाएगा साथ साथ, तो इसका मसाला बनता जाएगा, ग्रेवी तैयार हो जाएगी। तो मतलब प्याज रेड नहीं करनी? जी रेड करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा रेड करना नहीं, बस 3-4 मिनट इसको फ्राई, उसके बाद मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया। जी दिशा, मैंने इसको 4 से 5 मिनट बस फ्राई किया है। इसके बाद ये थोड़े से खड़े मसाले हैं जिसमें ये दालचीनी का पीस है, 3-4 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची है और 3 से 4 छोटी इलायची है। तो ये पत्ता किस काम की? सिर्फ ब्लैक कर भी इसका कम मसाला लेकिन खूबसूरती ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको डाल के मज़ीद 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। और इस फ्राई की एक खासियत ये है कि इसमें पानी ऐड नहीं होगा। ये 3 से 4 मिनट मैंने मज़ीद इसको फ्राई कर लिया। अब इसमें जाएंगे टमाटर, ये इसी के पानी में पकेगा सारा चिकन और दही में पकेगा, इसमें पानी नहीं ऐड होगा। तो ये पानी खुद मतलब ये पानी चिकन का जो है उसमें पकेगा, दही पानी छोड़ेगा और ये टमाटर पानी छोड़ेंगे, इसी पानी में पकेगा। देखिए शीशा अब इसी पानी में ये पक रहा जी। इसको हम 3-4 मिनट मज़ीद और पकाएंगे। फिर हम इसमें डालेंगे अपने मसाले जो स्पाइस हैं जी। उसके बाद फिर आपको बताते हैं। अब इसमें हम डालेंगे स्पाइस, मुझे नमक दीजिएगा। 1 टीस्पून जाएगा इसमें सॉल्ट, रेड चिली पाउडर दीजिएगा। 1 टीस्पून ही जाएगा इसमें रेड चिली पाउडर।
हल्दी दीजिएगा, हाफ टी स्पून जाएगी इसमें हल्दी और हाफ टी स्पून जाएगा दाना मिर्च। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ये ज़रूरी है डालना। देखो माशाल्लाह कैसा कलर है, अच्छा इसका नहीं देखिएगा। अभी से इतना अच्छा लगने लग गया है। इस तरह बनाई करके हम इसमें डालेंगे दही। जिसका देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। इसको 4 से 5 मिनट हो गए भूनते हुए। अब इसमें मैं ऐड करूँगा लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। तो ये तो पहले मतलब डालते हैं तो जी, इतना ये पहले नहीं डालते हैं हम लोग, बाद में डालते हैं। ये नीचे लगना शुरू हो जाता है, जल्दी पक जाता है। इस पोजीशन में आप डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 1 टीस्पून ही हमने अदरक का पेस्ट डाल दिया और इसको मज़ीद हम 3 से 4 मिनट भूनेंगे। ये अब इसमें इशा डाल जाएगी कलवंजी, आधा टीस्पून है। ये किसके लिए? ये फ्लेवर के लिए है। और इसमें साथ इसके जाएगा चिकन पाउडर 1 चम्मच, 1 टीस्पून चिकन पाउडर का। और इसके साथ जाएगा दही। ये 200 ml दही है जो मैं इसमें डाल रहा हूँ। जी। इसके साथ ही 1 लेमन हम इसमें डालेंगे। दही डाल दिया, दही में थोड़ा पानी छोड़ा। इस पोजीशन में आपने डालनी है सूखी मेथी, इसमें दीजिएगा। ये 2 चम्मच सूखी मेथी के हैं। और इसमें जाएगी आधा टीस्पून ब्लैक पेपर का। ये आधा चम्मच ब्लैक पेपर गया। लेकिन ईशा आपको मुझे लगता है मसालों में समझ आ रही है सारी। रोज देख देख के थोड़ा थोड़ा मुझे राई अच्छी तरह याद रहेगी। अच्छा, कुकिंग सिर्फ एक टेक्निक है। जो चीज़ें कुकिंग मांगती है, किस चीज़ में किस टाइम पे क्या चीज़ ऐड करनी है, वो ही एक फ़न है। जी। कुकिंग बहुत आसान है बनानी। तो ये आप इसकी रंगत देख रहे हैं माशाल्लाह से, कैसा इसका ग्रेवी कैसी तैयार हो रही है। आप देख लीजिएगा, मेरे व्यूज़ देखिएगा, कैमरा आपको दिखाए तो। नहीं, जितना बंदा सोचता है ना कितनी जी, मुश्किल ये है बहुत आसान है, लेकिन ये फ़न भी है और ये टेक्निक भी है। और मज़ा भी आता है जी, cooking करने इसमें कौन सी चीज़ कहाँ डालनी है वो कुकिंग है। और फ़न ये है कि बातों बातों में ही हमारी रेसिपी तैयार हो जाती है। में। अच्छा शेफ, हम लोग जब घर में खाना पकाते हैं तो मतलब हमारा कभी नमक तेज हो जाता है, कभी कम, तो आपका इतना सब एक्यूरेट कैसे है? ये शेफ के घर में ये तो फर्क होता है। हमें इसकी शक्ल देख के पता चल जाता है कि इसमें क्या चीज़ कम है और क्या ज़्यादा। नहीं मतलब आप टेस्ट तो भी नहीं ये करते हैं, तजुर्बा ऐसा ये सब हमारा करते हैं। एक्सपीरियंस होता है, जिसकी वजह से हम ये काम करते हैं। इसी को शेफ कहते हैं। तो ये थोड़ा सा हम इसमें अदरक डालेंगे, जूलियन जो कटा है, बाकी हम गार्निश पे रखेंगे। ये मैंने डाल दिया इसमें। और ये हमारी ऑलमोस्ट तकरीबन तैयार है। इसकी आप कलर देखिएगा, इसकी शक्ल देखिएगा, इसकी ग्रेवी अभी से देखिएगा। परफेक्ट लग रही है इस तरह। ये देखें माशाल्लाह जी कैसे इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। ये ऑलमोस्ट हमारी तैयार है। 2 से 3 मिनट का हल्की आंच पे दम लगाएंगे और ये बिल्कुल रेडी है। अच्छा, आपने पहले प्याज मतलब बिल्कुल फ्राई नहीं की, जी सही तरह बिल्कुल नहीं रेड किया तो है। वो जी, मतलब ये देख लीजिएगा, इसकी ग्रेवी हाँ, देख लीजिएगा, क्या नजर नहीं नहीं आ आ रहा, बिल्कुल मेल्ट हो गया। अगर हम ब्राउन करेंगे तो उसकी रंगत चेंज हो जाएगी खाने की। अच्छा, मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था, लेकिन पहले मैंने चिकन फ्राई किया था, उसके बाद मैंने प्याज डाले थे जो ना फ्राई हुए थे ना ना खाएंगे तो जब आप इसको हल्की आंच पे हल्का सा दम लगा देंगे 5 से 7 मिनट का, ये हमारी कढ़ी बिल्कुल तैयार है। फिर हम आपको दिखाते हैं। इस में हमारा 5 मिनट का दम तैयार हो गया है। ये देखिएगा आप। देखते हैं। बिस्मिल्लाह। जी, ये देखें जी ईशा माशाल्लाह से कैसा इसका कलर है। ये ग्रेवी देखिए कैसे तैयार हो गई है। अब मुझे एक प्यारी सी कढ़ाई दे दीजिएगा जिसमें हम इसको डिस्प्ले करें। जी, ये हमारे पास कढ़ाई आ गई है। इसमें हम निकाल के इसको गार्निश करते हैं। वाओ, इतना अच्छा लग रहा है। बस इसको आप जल्दी ट्राई से खा कीजिएगा, लें। आप बाजार की भूल जाएंगे। ये भी बाजार ही की है, क्योंकि हम प्रोफेशनल लोग हैं, इसलिए हम वो आपको रेसिपी दे रहे हैं जो आपकी प्रोफेशनल होती है। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। अच्छा, अब इसका लास्ट में ऐसा करते जी। हैं, गार्निश है वो। इसमें थोड़ा सा मैंने धनिया डाल दिया। कढ़ाई तो रेडी हो गई। जी, ये इस पे हरी मिर्चें और ये अदरक जो मैं बचा के रखा था इसकी गार्निश पे। और ये लेमन है जो हमने इसके ऊपर डाल दिया है। ये ना जी, हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। इसका जरूर ट्राई कीजिएगा। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हमारी चिकन कढ़ाई ढाबा स्टाइल तो हो गई रेडी। जैसे आप सबको पता है, ढाबे के नाम से ही लोग इतना उसको पसंद करते हैं, ढाबा ढाबा।
तो देखने में इतनी अच्छी लग रही है, बस इसको अब जल्दी से खा लेते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।